उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। आप नेता ने बड़ा बयान दिया। कोठाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही जनता को दे सकती है मुफ्त बिजली। आज देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल सादगी से पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आईएमए तक बदली यात्रा व्यवस्था। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी। मसूरी में ओलावृष्टि शुरू। देहरादून और कई इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आपको सीधा लिए चलते हैं। इस बुलेटिन के शुरुआत में ब्रिगेडियर लीडर को इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश में जो 13 लोगों का निधन हो गया, उनमें से इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार उनका इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिजन उनके मौजूद है वहां पर। तमाम सेना के अधिकारी मौजूद हैं और परिजन के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि आंखों से आंसू जो थमने का नाम नहीं ले रहे। 13 लोगों की मौत हो जाती है। सीडीएस बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और साथ ही वो 11 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दिया, देश की सुरक्षा में तत्पर रहा करते थे, समर्पित अपना जीवन कर दिया था देश के नाम। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनका निधन हो जाता है। तमाम मंत्रीगण वहां मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं। श्रद्धांजलि उन्हें दी गई और अब अंतिम संस्कार की ओर बढ़ चला है। आपकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतिम संस्कार उनका होना है। अंतिम विदाई दी जा रही है ब्रिगेडियर एलएस लीडर को। फौज के लिए खास करके, मगर सारे देश के लिए कि इतने बड़े हादसे की। तो अंतिम दर्शन के लिए सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आमजन के लिए भी खोला जाएगा, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके परिजन मौजूद है वहां पर। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। देश भर से तस्वीरें सामने आई श्रद्धांजलि देते हुए। बुजुर्ग, बच्चे, हर वर्ग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है अपने अपने अंदाज में। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। फिलहाल उनके परिजन मौजूद हैं। तमाम लोग वहां मौजूद हैं। संसद में भी देखा गया, बीते दिन श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। संसद का पूरा एक दिन उन तमाम सेना के अधिकारियों के नाम रहा जो शहीद हो गए हैं, देश के वीर सपूत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा गया है। ब्रिगेडियर एलएस लीडर को फिलहाल अंतिम विदाई दी जा रही है। और जानकारी के मुताबिक 3 सेना की जिनकी पहचान हो गई, बाकी के 11 फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जिनकी पहचान नहीं हुई है, फिलहाल उनकी पहचान होगी, उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। और इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्रिगेडियर एलएस लीडर को अंतिम विदाई फिलहाल दी जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 14 लोग उसमें सवार थे, जिनमें से एक की फिलहाल जान बच गई है, उनका इलाज चल रहा है और 13 लोगों की मौत हो जाती है। दर्दनाक हादसा जिस तरीके से हुआ है, फिलहाल जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से घटना स्थल का जायजा लगातार लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है सभी 13 पार्थिव शरीर और वीर सपूतों को। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। बेहद अहम योगदान उनका रहा है देश की सुरक्षा में। तमाम बड़े ऑपरेशंस को अंजाम उन्होंने दिया है। कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद अहम योगदान उनका रहा था। जिस तरीके से आतंकी हमलों में अहम योगदान रहा था, सेना के आधुनिकीकरण करने के लिए सीडीएस बिपिन रावत के साथ मिलकर काम कर रहे थे ब्रिगेडियर लीडर। तमाम नेतागण इस वक्त वहां मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई अब
उन सभी 13 वीर सपूतों को दी जानी है जिनकी मौत हो गई उस हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर जो अब अंतिम सफर की ओर चल पड़े हैं और अंतिम संस्कार उनका हो जाना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तमाम मंत्रीगण पहुंचे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेंगे। धीरेन्द्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ब्रिगेडियर लीडर जो इनको अंतिम संस्कार हो जाना है, अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है फिलहाल, किस तरीके से आप बयां करेंगे उनका सफर, उनका योगदान देश की सुरक्षा में? अफसर हो, भारत सरकार के लिए, भारतीय रक्षा संस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है इसका आप अंदाजा लगा सकती हैं। और इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जिस तरह से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वो सभी भारतीय रक्षा संस्थान के बहुत बड़ी भांति से बहुत बड़े एक तरह से संपत्ति थे और जिनका देश को बहुत लाभ मिलने वाला था और मिल रहा था। तो इस तरह से देखें, देश के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी कभी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। और पूरा देश इस समय इनके शोक से मर्माहत है, इनके शोक में डूबा हुआ है। और जिस तरह से अगर बात करें पहले सीडीएस बिपिन रावत की, तो उनको लेकर के पूरे उत्तराखंड में एक शोक की लहर है और 3 दिवसीय राजकीय शोक चल ही रहा है। बावजूद उसके जो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही, जिस तरह से लोग सेना के इन जवानों को, जाबाज योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, निश्चित बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य है। आप उनके शब्दों को देखिए, आप उनकी भावनाओं को महसूस करेंगी तो समझेंगे कि जो जनरल बिपिन रावत है वो लोगों से किस तरह से जुड़े हुए थे। कल विधानसभा की कार्रवाई से निकल करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे दिल्ली उनके आवास पे जाके उनको जो है श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही तमाम जो 13 लोग अपनी शहादत दे चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में, उनको प्रदेश के सभी नेताओं ने, तमाम संगठनों ने श्रद्धांजलि दी है और इसे देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। सोनिका, बिल्कुल धीरेन्द्र, जितनी भी तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो भी लोग वहां मौजूद हैं, सबकी आंखें पूरी तरीके से नम है। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हमने देखी, जब वो पुष्प अर्पित कर रहे थे उनकी आंखें बेहद नम थी। बिल्कुल सोनिका, देखिए वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, कल जब वो रात 9 बजे पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उनका चेहरा भी आप देख के समझ सकती, भले एक कड़े व्यक्ति माने जाते हों लेकिन उनके चेहरे पर भी एक जो उदासी थी, जो एक गम था, एक दुख था, वो पूरी तरह से स्पष्ट कैमरे की नजरों में पढ़ा जा रहा था। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनका पूरा चेहरा देख करके ही ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके घर का ही कोई व्यक्ति उनका कोई अभिभावक चला गया। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि उनके पिताजी सेना में थे और महार रेजिमेंट में थे। और जब पुष्कर सिंह धामी की बीते 9 नवंबर को जनरल बिपिन रावत से देहरादून में मुलाकात हुई थी राजभवन में, तो उन्होंने कहा था कि आप आइए, और उन्हें उनके साथ अपने पिता की रेजिमेंट यानी महार रेजिमेंट में जाना था। उन्होंने कहा कि यह सपना अधूरा रह गया और जनरल साहब अचानक हम सबको छोड़ के चले गए। उन्होंने इसे एक देश के लिए एक बड़ा झटका, बड़ा वज्रपात बताया था। बिल्कुल धीरेन्द्र, और अब सरकार के सामने भी धीरेन्द्र एक सवाल अब आ गया है कि आखिर अगला सीडीएस किसे बनाया जाए बिपिन रावत के बाद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया, जिस तरीके से वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हीं के जैसा कोई ढूंढना बिल्कुल सोनिका एक बड़ी चुनौती है। हालांकि देश में ऐसे जो वरिष्ठ अफसर हैं उनकी कमी नहीं है। आज ही आप देख रही होगी तमाम जन माध्यमों, मीडिया माध्यमों में बात आ रही थी कि कौन कौन इस रेस में है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और वायुसेना प्रमुख भी इस दौड़ में है, थल सेना प्रमुख भी इस दौड़ में है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे इस पद की जिम्मेदारी मिलती है। हालांकि जनरल बिपिन रावत एकमात्र अफसर थे जो 5 स्टार यानी
5 सितारा जनरल थे, लेकिन सीडीएस सब के लिए जो मापदंड रखा गया भारत सरकार की तरफ से 4 स्टार जनरल ही हो सकता है। हालांकि उसमें एक छूट ये भी दी गई है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो निकट भविष्य में यानी कुछ महीनों के अंतराल पे 4 स्टार 4 स्टार जनरल का दर्जा या प्रमोशन हासिल कर सकता है, उसके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। तो एक तरह से देखें तो इसमें जो वायुसेना प्रमुख है वो प्रमुख दावेदार के तौर पे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरल सीडीएस बिपिन रावत के साथ डिप्टी सीडीएस के तौर पे काम भी कर चुके हैं। तो उनका यह जो अनुभव है वह उनके इस पद के लिए काफी योग्यता रखता है और उनको सबसे आगे इस रेस में कर देता है, क्योंकि सेनाओं के पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसलिए इस पद पे तुरंत किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति बेहद आवश्यक है सोनिका। इसलिए बेहद जल्द, बहुत जल्द आप देखेंगी कि देश को कोई नया सीडीएस मिलेगा। अब ये कौन हो सकता है यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो जनरल बिपिन रावत के काम को आगे बढ़ाएगा, सेना का जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसको आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है, इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सेना में प्रयोग में लाए जा रहे इस तरह के एमआई हेलीकॉप्टर पर उनकी सुरक्षा जांच, और उनको अगर वो रिटायर होने की उम्र तक आ गए हैं उस टेक्नोलॉजी को और उसको सेना के बेड़े से बाहर करके नए आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को लाने का जो काम है वो भी नए सीडीएस के अनुभव पे डिपेंड करेगा। तो उनका तो निश्चित रूप से नया सीडीएस जो आएगा उसके सामने काफी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी चुनौतियां होंगी और बिपिन रावत के काम को आगे बढ़ाने का एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व भी होगा। बिल्कुल चुनौतियां होंगी और जिस तरीके से देश की सुरक्षा की जाती है, इस तरीके वीर सपूत शहीद हो गए। मैं चाहूंगी तस्वीरों को एक बार फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए, क्योंकि दर्शक जो हमारे घर बैठे दर्शक है वो भी अंतिम दर्शन कर पाए इन वीर सपूतों के, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनकी जो यादें पे पीछे वो छोड़ के हैं, दुनिया उन्हें कभी भूल नहीं पाएगी। तस्वीरें आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, विपिन रावत का आखिरी सफर पर वो चल पड़े हैं। तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये आखिरी अंतिम विदाई है उन वीर सपूतों की जो उस दुर्घटनाग्रस्त हादसे के बाद मौत का शिकार हो जाते हैं। 2015 में भी सीडीएस विपिन रावत इसी तरीके से एक हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन वापस वो उस बाहर निकल आए थे। धीरेन्द्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, 2015 का अगर हम जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी सीडीएस विपिन रावत इसी तरीके के हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन उस वक्त वो बाहर निकल आए थे और उसी को याद करते हुए लोगों के मन में इस वक्त भी यह उम्मीद थी कि शायद वो बच के वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सोनिका, वो रंगा पहाड़ नामक स्थान पे ये दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना में बिपिन रावत बच गए थे। उसका कारण था कि जो हेलीकॉप्टर था उससे 20 फीट की ऊंचाई पर ही गया था और उसमें तकनीकी गड़बड़ी महसूस की गई और उसे नीचे लैंड कर लिया गया था। हालांकि उसमें भी जो लोग सवार थे, लगभग 3 लोग सवार थे, उनको हल्की चोटें आई थी और उसमें बिपिन रावत बिल्कुल साफ बच गए थे। शायद वही दुर्घटना थी, उसमें उनका जो बचने का सौभाग्य था, वही लोगों में एक उम्मीद जगा रहा था कि परसों जब ये खबर आई कि कुन्नूर में इस तरह की एक दुर्घटना हो गई है जिसमें बिपिन रावत अपने परिवार सहित सवार हैं, तो लोगों को, पूरे देश के लोगों ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि जनरल बिपिन रावत 2015 के दुर्घटना की तरह से एक बार फिर से मौत को मात दे करके हम सबके बीच आ जाएं। लेकिन ये दुर्भाग्य था क्योंकि ये जो दुर्घटना है उससे बिल्कुल अलग थी। सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर और काफी ऊंचाई से उड़ रहा था, यानी कि जो विशेषज्ञों की बात करें, जो रक्षा विशेषज्ञ है, उनका कहना था कि 4 से 5 हजार फीट की ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर था और वहीं से इसमें गड़बड़ी आई। अभी आगे चल करके इसका ब्लैक बॉक्स मिला है, उससे पता चलेगा कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां के मौसम की वजह से इस तरह की दिक्कतें आई और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लेकिन उस 2015 की जो दुर्घटना थी वो बहुत साधारण दुर्घटना थी। आप समझ सकती है कि 20 फीट ऊंचाई पे उठा हुआ हेलीकॉप्टर अगर नीचे गिरता है तो बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस सारे सैन्य अधिकारी बच गए थे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पे उड़ रहा था और वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आसमान में ही इसमें आग लग गई थी, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रही होंगी। अभी हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का एक वीडियो, लेकिन अगर उसके आधार पे कहा जाए तो उतनी ऊंचाई से अगर हेलीकॉप्टर में आग लगती है तो नीचे गिरने में जो समय लगेगा, निश्चित रूप से किसी को बचने की जो संभावना है बेहद कमजोर हो जाती है। और यही कारण रहा कि उस हेलीकॉप्टर के 14 सवारों में सिर्फ एक व्यक्ति ही
अभी भी अपने जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बाकी 13 लोग शहीद हो चुके हैं। सुमिता, बिल्कुल धीरेन्द्र, धीरेन्द्र एक ब्लैक बॉक्स भी जो बरामद हुआ है, उम्मीद है कहीं ना कहीं उससे जो सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके जवाब मिलेंगे अब। बिल्कुल सुमिता, देखिए जो ब्लैक बॉक्स है उसका 2 हिस्सा होता है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट रिकॉर्डर। उसके हिस्से को जब डिकोड करेंगे तो निश्चित रूप से कॉकपिट में उस समय जब हेलीकॉप्टर में खराबी आई और जब दुर्घटना ग्रस्त होने की ओर हेलीकॉप्टर बढ़ा होगा तो निश्चित रूप से जो पायलटों और को पायलटों के बीच में, क्रू मेंबर्स के बीच में जो बातचीत हुई होगी उसमें वॉइस रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉर्ड हुई होगी, तो पता चलेगा कि इसमें क्या खामी थी। और उस समय जो फ्लाइट रिकॉर्डर दूसरा रिकॉर्डर होता है उसमें जो सवार व्यक्ति होंगे उनमें जो आपस में कोई बातचीत हुई होगी तो निश्चित रूप से उसमें क्या तकनीकी खामी आई थी और उसमें दुर्घटना ग्रस्त होने के समय में क्या स्थिति बनी थी, निश्चित रूप से अगर वो निकल करके सामने आता है, उसे हमारे जो साइंटिस्ट है डिकोड करने में सफल रहते हैं तो इस दुर्घटना का वास्तविक कारण पता चल सकेगा और आगे चल करके ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। तो उनका तो थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि उसकी जांच बहुत तेजी से चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दुर्घटना ग्रस्त होने के समाचार मिलते ही वहां पे वायुसेना प्रमुख को भेज दिया गया था। बिल्कुल धीरेन्द्र, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया सर भी जुड़ गए हैं, उनके और भी रुख भी करना चाहेंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अंतिम विदाई अब दी जा रही है वीर सपूतों को, और खासकर जिक्र करें अगर हम सीडीएस विपिन रावत का, जिस तरीके से उनका योगदान रहा देश की सुरक्षा को लेकर के, जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई बखूबी तारीफ काबिल रही और देश कभी भूल नहीं पाएगा उनके योगदान को। देखिए सुनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनका भूतपूर्व योगदान दिया है और देश के वो पहले सीडीएस थे और बड़ा चैलेंजिंग टास्क था वो, और उसको उन्होंने बड़ी खूबी से अंजाम दिया। तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ अभी, ये कभी नहीं फिल हो पाएगा, इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और इस समय पूरा जो देश है वो गमगीन है, उनको अपने नमन कर रहा है, सारे शहीदों को उनके परिवारों के साथ खड़ा है पूरी तरह से। तो ये एक आर्मी की जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से इनको विदाई दी जा रही है। और हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं उनको ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि पूरा देश उनके साथ पूरी तरह से उनके पीछे खड़ा है और उनको कोई भी तकलीफ जुड़ा आने वाले समय में नहीं हो पाएगी। जो उनको क्षति हुई है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो नेशन ग्रेटफुल नेशन है, दिस इज व्हाट वी कैन डू। सर, आप बखूबी बता पाएंगे जो उनका शौर्य रहा, जो उनका पराक्रम रहा, किस तरीके से आप उनको देखते हैं, क्योंकि विपिन रावत एक ऐसा नाम जिनके सख्त फैसले से, साहसिक फैसलों से दुश्मन कांप उठते थे। देखिए वो एक बड़े बोल्ड और डायनामिक कमांडर थे और उनका अगर हम प्रोफाइल देखते हैं, जब वो अकेडमी से पास आउट हुए थे तो ही वाज द बेस्ट कैडेट, उनको सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। उसके बाद जहां जहां भी उनको जिम्मेवारी मिली, इंक्लूडिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन JNK और एल्सवेयर, ही डिड अ वंडरफुल जॉब। और सबसे बड़ा उनका जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की ओकलाम से लेके उन्होंने इसको बड़ा बोल्डली अपोज किया और उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो सुनी गई एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एज ऑल्सो सीडीएस बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो ये एक बड़ा ही स्टर्न मैसेज देते थे, बोल्ड थे, करेजियस थे, जो मन में आता था उसको वो कह देते थे। और दूसरा ये बहुत ज्यादा ये जो वेटरन्स हैं इनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए पूरी जो वेटरन फैसिलिटी है वो उनका रिलीज रहेगी। एक बात कर्नल पठानिया सर इस वक्त याद आ रही है, जब उन्हें सीडीएस बनाया गया था तब उन्होंने कहा था कि तीनों सेनाओं यानी 1+1+3 नहीं बल्कि 1+1+111 होते हैं मिलकर के। ये किसी भी, अगर हम एक बात करते हैं कि एक अगर आपकी 5 उंगलियां हैं और उस हर एक उंगली का अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं तो बनिस्बत एक मुट्ठी की है। तो जब आप मुट्ठी से आप एक प्रहार करते हैं, जब आपके अंदर जॉइंटमैनशिप है, आपके अंदर सिनर्जी है, आपके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी है, तो वो जो प्रहार होता है वो दुश्मन के लिए हमेशा सख्त होगा बनिस्बत एक वो जो आइसोलेटेड काइंड की बैटल जो हम देखते हैं। उन्होंने ये थिएटर कमांड का जो कंसेप्ट था, जो चाइना भी फॉलो कर रहा है और भी दुनिया की डेवलप कंट्री फॉलो कर रही है, तो ये थिएटर कमांड कंसेप्ट के ऊपर भी वो काम कर रहे थे, जिससे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये
एरिया में दुश्मन के ऊपर एकजुट होके प्रहार करें। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले सीडीएस हैं वो इसके ऊपर आगे इसको ले जाएंगे। पठानिया सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अब नए सीडीएस को लेकर के सवाल उठ रहा है सरकार के पास कि किसे बनाया जाए। क्या आपको लगता है फिलहाल एमएम नरवणे का नाम जो सामने आ रहा है, किस आधार पर बनाया जाएगा, क्या विशेषताएं देखी जाएंगी? देखिए, इसमें जो अभी तक क्योंकि ये सीडीएस की जो पोस्ट है तकरीबन 2 साल से भी कम समय में आई है, तो उसके अंदर अभी काम चल रहा है। इसके ऊपर अभी क्लियर कट पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट अफसर है किसी भी सर्विस का वो हो सकता है, उसको ये अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि सर्विसेज की अपनी डिग्निटी बनी रहेगी और उनके अंदर जो रिस्क आ सकता है कि मान लीजिए जूनियर अफसर जो है वो बना दिया जाता है सीडीएस किसी भी, मान लीजिए हम इस समय बात करते हैं नेवी या एयरफोर्स की, तो उसके अंदर वो बैड फीलिंग आएगी और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होगा वो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो जहां तक सीडीएस का सवाल है, गवर्नमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट सीनियरिटी मस्ट बी फॉलोड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल 3 सर्विसेज। जहां तक आर्मी की बात है, एयरफोर्स की बात है, नेवी की बात है, वो उनका जो सिस्टम चल रहा है कि 3 या 4 नाम पैनल में आते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो भी रेस्पेक्टिव चीफ हो एयरफोर्स का, नेवी का या आर्मी का, उसको बना दिया जाता है। लेकिन सीडीएस के लिए वो पॉलिसी लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड देन होल वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग दैट। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी किस्म का डिससेटिस्फैक्शन हो या एक गलत मैसेज या नैरेटिव लोगों तक पहुंचे। और इस समय हमारी जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर, दैट इज वेरी सेंसिटिव, सो वी कांट अफोर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एट दिस जंक्शन। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उनके लिए कितना भावुक पल रहा होगा, खासकर अगर हम जिक्र करें विपिन रावत का। उत्तराखंड में ही जन्मे, उत्तराखंड के बेटे हैं वो। उनका मैं बताऊं कि उत्तराखंड इसलिए ज्यादा मर्माहत है क्योंकि विपिन रावत उत्तराखंड के बेटे थे और उत्तराखंड से उनका बेहद लगाव था। और बताते हुए मुझे आपको कि बेहद दुख हो रहा है। अभी देहरादून में वो अपना निवास बना रहे थे, उनके घर की नींव पड़ी थी जिसका काम अभी रोका गया है। वो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रहना चाहते थे, पहाड़ और प्रकृति के करीब रहना चाहते थे। पहाड़ से उनका इतना लगाव था, पहाड़ वाले उनके लिए इसलिए मर्माहत है कि पहाड़ के लोगों की जो हाइट है वो प्रायः कम होती है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र के लोग हैं। उस हाइट को लेकर के उनका आर्मी में जाने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाता था। उसको लेकर के जनरल बिपिन रावत ने एक पहल की और उसमें उनको छूट मिली, 5 सेंटीमीटर तक की जो छूट मिली उनको। इसी तरह से कई जगह उन्होंने आर्मी स्कूल देने का वादा किया और कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जो नहीं चल पा रहे थे भारत सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, उसे भी उन्होंने आर्मी मेडिकल, बेहद अहम योगदान उनका देश में रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आज अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सफर पर है वो सभी वीर सपूत जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उस हादसे के बाद, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। लोगों के साथ साथ तमाम नेताओं इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार इस पे कवरेज हमारी जा रही है, आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।